हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके जो प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब देखो, एक सारणी बनी हुई है, इसके अंदर देखो जो कोट्ठे बने हुए हैं आपके, उसके अंदर जो नंबर भरना है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, ये 81 दिया हुआ, 3 दिया, फिर 54 दिया है, फिर 66 दिया, फिर 6 दिया, फिर 22, फिर उसके बाद दिया है 56, फिर 4 दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखो इन दोनों को लेके ये वाला नंबर निकालना है, इन दोनों को लेकर ये वाला नंबर निकालना है। अब करेंगे क्या हम लोग, देखो 81 आपका जो दे रखा है, 81 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आपका 27 बचेगा, ठीक है। और 27 को हम लोग 2 टाइम कर लेंगे। देखो 27 यहाँ पे बचेगा, इसका दोगुना करके यहाँ पे 54 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका दोगुना करके 54। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे 66 दे रखा है, 66 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। जब 6 से डिवाइड करें तो आपका एक 11 आ जाएगा। और 11 को हम लोग क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। दोगुना कर देंगे तो आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना नंबर इसको डिवाइड करने के बाद आएगा उसको दोगुना करके नंबर लिखा हुआ है तीसरे वाले कोट्ठे में। बस इतना सा करना है। यहाँ पे देखो 56 आपका दे रखा है, 56 को हम लोग यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। और 14 को दोगुना लिख देंगे तो ये आपका 28 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। हमने आपको बताया इसलिए क्योंकि हमने सब डिटेल में बता दिया आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी SSC का ही है, ठीक है। SSC का ही प्रीवियस ईयर है ये आपका। वो इससे पहले वाला भी यही था, SSC का ही प्रीवियस ईयर था, और ये वाला भी है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग, ये आपका बड़ा नंबर लिखा है, यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पर जहाँ पे बड़ा नंबर होगा वही 2 छोटे नंबरों को मिला के ही बनाया गया होगा। चाहे वो जैसे भी बनाया गया हो, लेकिन उन 2 छोटे छोटे नंबर जो होंगे उनको मिला के वो बनाया गया होगा बड़ा वाला नंबर। यही पहले वाले में था। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो 12 × 96 होता है। अब 96 में आपका कितना जोड़ा जाए जो 100 हो जाए। 4 जोड़ा गया। अब 4 आया कहाँ से, ये ध्यान देना आपको। जो आपका 4 जोड़ा गया, 4 आया कैसे। अब यहाँ पे 8 था, 8 का अगर आधा कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, यानी आपका 100 यही आधा करके लिखा हुआ है। ये जो मिड वाला नंबर है आपका, इसका आधा करके जोड़ दिया गया। इसका देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के उसके बाद मिड वाले नंबर का आधा करके जोड़ दीजिए आप। अब देखो दूसरा वाला 18 छक्का 100, देखो ना 18 छक्का जो होते हैं 108 होते हैं। 18 छक्का 108 आपके होते हैं, 108 होते हैं। और प्लस कितना जोड़ा गया है, 3, तब जाके आपका 111 बना है, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब तीसरा वाला जो दिया आपका है 15 चक्कू 60 होता है, ठीक है। 60 में कितना जोड़ा जाए जो आपका नंबर आ जाए। तो देखो 60 में हम लोग 2 जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका आधा होगा ना, इसका आधा जोड़ के इसमें, जब इसमें आधा जोड़ेंगे तो आपका 62 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में 62 दे रखा, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। बस यही फाइनल था। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के उसके बाद इस नंबर का आधा इसमें जब ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल यहाँ पे जो इस कोट्ठे में जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ठीक है। देखो दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को ज्ञात करें। और जो आपका ये दिया है सारणी दी, इसके अंदर क्या भरा जाएगा। देखो यहाँ पे 23 दिया, फिर 3 दिया, फिर उसके बाद 72 दिया, फिर 32 दिया, फिर 4 दिया, 132 दिया, फिर उसके बाद 16 5, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया कि जो नंबर बड़ा दिया होगा वो 2 छोटे नंबरों को मिला के ही बनाया गया होगा। ये जो यहाँ पे देखो बड़ा नंबर दिया हुआ है ना 72, ये दोनों छोटे, इन दोनों को मिला के बनाया गया। अब करते हैं क्या, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो 23 दिया आपका 69 होता है, ठीक 69 होता है। 69 में कितना जोड़ा जाए कि आपका 72 बन जाए। हमने 3 जोड़ा तो आपका 72 बन गया। अब आया कहाँ से 3 यही वाला आया, इसको जोड़ दिया गया। बस इसकी मल्टीप्लाई करा के उसके बाद वही नंबर जोड़ दिया गया। अब देखो 32 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका 128 हो जाता है। 128 में 4 जोड़ देंगे तो ये आपका 132 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। और 16 पंचे 80, 80 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो ये आपका फाइनल आंसर 85 हो जाएगा, ठीक है।
आई होप सब लोग समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं, ये वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो ये जो आपका सारणी दे रखी है, इसके अंदर क्या भरा गया है, 9, 5, 6, उसके बाद 49 है, फिर 7, फिर उसके बाद 4, 8, फिर 52, फिर 4, 3, क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा। अब देखो क्या करेंगे, इन तीनों को मिला के ही ये नंबर लिखा गया आपका। अब देखो करेंगे क्या हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक, क्योंकि इसके नज़दीक बैठ रहा है, ये मल्टीप्लाई करा के ये इसके नज़दीक बैठेगा। अब देखो 6 नाम 54 होता है, ठीक है, 54 से माइनस करके लिखा हुआ है आपका। देखो 54 से -5 करेंगे तो ये आपका 49 आ जाएगा। अब देखते हैं कि यही रूल इसमें लगेगा। देखो अब 7 की मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे, 7 की मल्टीप्लाई 8 के साथ कराएंगे, 7 × 56 हो जाएगा। और 56 - 4 जब आपको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 52। उसके बाद इसी तरीके से 4 की मल्टीप्लाई हम लोग x के साथ करेंगे, उसके बाद -3 करेंगे, फिर देखो ये 25 दे रखा आपका, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4x = 28, तो 7x = 7 आपका आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप माहिर हो जाएंगे इसमें, बस यही मेन चीज़ होती है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होने वाला है इसका, यही मेन चीज़ होती है। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखो ये सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आइए इसको देखो, ये भी PYQ है, ठीक है, PYQ ही है ये क्वेश्चन, और ये भी SSC का ही है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो ये आपकी सारणी दे रखी है, इसमें क्या होगा 4, उसके बाद 13, फिर 153 दे रखा, फिर 1, फिर 11, फिर उसके बाद 120 दे रखा, फिर 2, 6 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। अब देखो क्या होगा, ये तो नंबर वो छोटे छोटे लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा बड़े नंबर हैं। देखो बड़े नंबर के अब 13 चक्कू 52 तो कुछ बनने वाला है नहीं ऐसे, तो इसमें स्क्वायर के मल्टीपल में जाएगा आपका। ये देखो 13 का स्क्वायर जो आपका होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब 169 से कितना कम लिखा हुआ है, देखो 4 का स्क्वायर आप करके देखो, 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, यहाँ से माइनस करो 16 आपका, तो जब 16 माइनस करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ये 153 आपका आएगा, यानी ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, 121 हो गया, ठीक है। अब 121 माइनस से आप लोग 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरा वाला 6 का स्क्वायर दे रखा है तो 36 हो जाएगा, और 36 माइनस का 4 करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखो इसका स्क्वायर किया, फिर इसका स्क्वायर किया, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे निकल के जो आएगा वो तीसरे वाले में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते। देखो यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, उसके अंदर क्या भरना है, 8, 9, 73, फिर 11, 25 क्वेश्चन मार्क। अब 7, 14, 63। देखो हमने आपको क्या बताया कि जो नंबर बड़ा दे रखा होगा कि इन दोनों छोटे नंबरों को मिला के ही वो बनाया गया होगा, या स्क्वायर हो या क्यूब हो या मल्टीपल में किया हो या माइनस करके किया हो, जो भी किया होगा इन दोनों को मल्टीपल को मिला के ही किया गया होगा। इन दोनों को मिला के यहाँ पे नंबर बनाया गया होगा, इन दोनों को मिला के यहाँ पे बनाया गया होगा, इन दोनों को मिला के यहाँ बनाया गया होगा। इसी तरीके से ये रूटीन चलता है। अब देखो क्या होगा, 8 देखो ऐसे तो आएगा 8, 9, 72, हाँ करीब बन रहा है, लेकिन ऐसे नहीं। अब देखो ऐसे बनना 8, 9, 72, 72, 1, 73 कर लेंगे। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 275, ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 25 दशामलव 250 होते हैं और फिर 25, तो 275 आपका हो जाएगा। लेकिन 275 तो ऑप्शन कोई है नहीं आपका, मतलब मल्टीपल में नहीं किया गया है, ना कुछ जोड़ा गया ना घटाया गया। अब देखो क्या करना होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये आपका 64 आएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो ये आपका 64 आएगा, और 64 में जब हम लोग 9 जोड़ देंगे, 9 मतलब ये मिड वाला नंबर जोड़ देंगे तो ये आपका 73 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले में 11 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा, इसमें 25 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 146 हो जाएगा। इसी तरीके 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो यह हो जाएगा 449 + 14 = 63। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप सब लोग समझ गए हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस इसको स्क्वायर करके ये ऐड कर देना मिड वाला नंबर, ठीक है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है।
देखो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, और जितने ज़्यादा नंबर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है, हमने जितने बताए इससे ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए एग्जाम में बेनिफिट होगा। और आप देख के ही समझ सकते हैं, ये कोई इसका ट्रिक नहीं होती, बस सीधा आप जब एग्जाम में देखेंगे आपके दिमाग में वही क्लिक करना चाहिए क्या मेथड लगा हुआ, उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।